जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो मुझे एक मीम ध्यान आता है जिसमें कि एक बच्चा एक अंकल अपने रिलेटिव के घर जाता है और उनसे वो रिलेटिव उससे बच्चे से पूछते हैं, बेटा हलवा लोगे या खीर लोगे, समथिंग लाइक दैट, दो ऑप्शन देते हैं उसे। तो वो बच्चा उनसे कहता है कि अंकल आपके घर में एक ही कटोरी है क्या। तो आज हम इसी ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, रुद्र देसाई, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। अब मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं जो बहुत फेमस है आज की डेट में। कैलिस्थेनिक्स अब बहुत फेमस हो गया है, योगा एंशिएंट था लेकिन अब बहुत फेमस है, बॉडी बिल्डिंग का ही फेमस, और एक कार्डियो। ये मैंने बेसिक मतलब 4 चीज़ें उठा ली है, बहुत सारी हैं, बेसिक उठा ली हैं। तो इसमें कुछ हर समय लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम ये कैलिस्थेनिक्स करें, योगा करें, बॉडी बिल्डिंग करें, कार्डियो करें, आगे सब आपकी फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड ही हैं। तो उनको मेरा एक ही जवाब है, पागलो, सारे भी तो कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एक ही क्यों करनी है। शादी मत करो, सारी गर्लफ्रेंड्स रखो, मेरा ये ऑप्शन है। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्यों। अब इन तीनों में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। कैलिस्थेनिक्स, योगा और बॉडी बिल्डिंग में आपका रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस मतलब आपकी मसल्स में थोड़ी सी वर्जिश लगती है, तो वो इन तीनों में आता है। कार्डियो में वो पार्ट नहीं होता है। कार्डियो के भी अलग अलग हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे कार्डियो में आप वॉक हो सकती है आपकी, ठीक है, कार्डियो में वॉक आ जाती है, एक रन आ जाता है। और बात करें जैसे डांस वगैरह, कोई भी इस टाइप की चीज़ें, कार्डियो मतलब होता है कि आपका आपकी हार्ट रेट जहाँ पंप होती है। तो इस टाइप की चीज़ें कोई भी और भी बहुत सारी हो सकती है। आप समझ गए कार्डियो का बेसिक मतलब, तो आप समझ गए। इसमें मसल्स का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो आपको इस टाइप की चीज़ों में से एक पिक करना है और एक कार्डियो पिक करना है, जो भी आपको सूट करता हो। अब मैंने क्यों कहा कि आप सारे भी तो कर सकते हो, तो अब जैसे डिपेंड करता है कि आपको मसल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको बल्जी मसल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपको बॉडी बिल्डिंग दे सकता है। आपको जितने हैवी वेट उठाओगे उतने आपके मसल्स बल्ज हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे मसल्स नहीं चाहिए, आपको ठीक है एक बेसिक नॉर्मल मसल्स चाहिए, तो मतलब थोड़े से दिखे भी, वो विजिबिलिटी भी और वो भी हो। तो उधर आप कैलिस्थेनिक्स में बॉडी वेट ये सब चीज़ आ गया। बॉडी वेट की आप ठीक है टाइम अंडर टेंशन वो सब क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट है। आप एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं जा सकते उसमें। आप जो नॉर्मली बेसिक कैलिस्थेनिक्स आपने देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा बल्जी नहीं दिखेंगे आपको, वो ठीक होते हैं। बहुत ज़्यादा बल्जी होंगे तो उनसे पुलअप्स, मसल अप वगैरह वो सब चीज़ें लगती नहीं है वहाँ पर। तो मिड में रहना है तो आप यहाँ जा सकते हो। अब योगा थोड़ा सा आपका सात्विक पार्ट आ जाता है, इसमें भी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है। जब आप पोजिशंस होल्ड करते हो तो उस पर आपके मसल्स का बहुत अच्छा लोड लगता है। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी योगा नहीं कर पाते हैं। तो इन तीनों में से आप एक चीज पिक करें, और एक चीज इनमें से कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो पिक कर सकते हो, और इनमें से कोई भी एक चीज पिक कर सकते हो। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करें, आपकी बॉडी बहुत बढ़िया बनेगी, मतलब अंदर से बढ़िया बनेगी, बाहर से भी अपने हिसाब से आप जैसे भी जो भी चीज चूज करेंगे वो वहां पे बढ़िया रहेगा। अब इस पर मैं 2 और चीजों से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। एक है वर्क रिलेटेड, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा, और एक है एज रिलेटेड, ठीक है। अब क्या होता है वर्क रिलेटेड और एज रिलेटेड। वर्क रिलेटेड होता है कि जैसा आपका काम है आप उस हिसाब से वर्कआउट करेंगे। जैसे पुराने जमाने में बात करूं तो जिनको युद्ध पे जाना था वो हल्का फुल्का योगा नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उन्हें स्ट्रॉन्ग चीज़ों की जरूरत है। तो वो अब जैसे कुश्ती इस तरह से पुराने होते, कबड्डी इस टाइप के वो हार्ड चीज़ें करेंगे ताकि इनकी मसल स्ट्रॉन्ग रहे और वो युद्ध में जाके मतलब वो उस टाइप की परफॉर्मेंस दे सके, तो वो उस टाइप से करेंगे। अब यहाँ पे युद्ध तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। अब जैसे युद्ध नहीं होता, लेकिन जैसे सोल्जर्स वगैरह हमारे, तो वो हल्की चीज़ें नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ी हैवी चीज़ें करेंगे। अब जैसे जिन्हें कंपटीशन में जाना है वो उस टाइप की चीज़ें करेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे बेसिकली। अभी एक चीज़ है एज रिलेटेड मतलब क्या होता है। जैसे आयुर्वेद में बात करें तो मतलब जैसे बंदे के जीवन काल के 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है कफा स्टेज, जो बचपन में होती है आपकी, टीनेजर्स तक आप मान लो। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को ग्रो करना होता है, तो कफा स्टेज होती है, कफा हमेशा ग्रो करता है आपका। दूसरी बीच में आती है, जब अपने मतलब बच्चा 20 से 40 के आसपास में रहती है, वो होती है पित्ता स्टेज फायरी, मतलब एक एक्टिविटी की स्टेज होती है कि जुनून होता है लोगों को कुछ ना कुछ करना है, तो वो स्टेज तब आती है। फिर आती है वाता स्टेज में आती है डी जनरेशन, जिसमें बंदा डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब ओल्ड होना शुरू हो जाता है। तो अब जैसे कि हम बात करें कि जैसे अभी आप मान लीजिए पित्ता स्टेज में हूं अपनी, ठीक है, तो मैं हार्ड चीजें कर सकता हूं, मैं खाना भी खा सकता हूं, मेरे को सब एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं अगर इस टाइप की चीजें करूंगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, वो मेरी ऐड भी कर देंगे आगे वाली चीजों में। तो जैसे कि मैं अगर कैलिस्थेनिक्स और बॉडी बिल्डिंग उठाता हूं इस टाइम पे, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है इस टाइप की चीजें। और अब जैसे कि मैं अपने आगे वाली स्टेज में मान ली 60-80 पहुंच, या अब मैं 80 पहुंच के बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट करूंगा तो मेरे को नुकसान कर सकता है। तो उस टाइम पे मैं जैसे कैलिस्थेनिक्स और योगा में, कैलिस्थेनिक्स एक मोटा वर्ड है, बॉडी वेट समझ लेते हैं आप, बॉडी वेट और योगा इस टाइप की चीजें मैं तब करूंगा तो मेरे को ज्यादा वो फायदा होगा। तो ये 2 चीजें भी आप अपने माइंड में रख सकते हो कि अपनी एज के हिसाब से और मतलब ऐसे स्टेजेस के हिसाब से अपनी चीज कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, आप टाइम वाइज भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपने बॉडी बिल्डिंग
मतलब करी कुछ टाइप, जैसे डीलोड वीक लेना होता है कि आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आपको रेस्ट देना है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ होता रहे ताकि दिन भर आपकी एनर्जी रहे, तो उस टाइम पे आप हल्की बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो कुछ 1-2 हफ्ते के लिए या 1 मंथ के लिए, जो भी है योगा कर सकते हो ताकि आपका मतलब एनर्जी फ्लो रहे और मसल्स भी बहुत ज़्यादा ना थके। तो आप ऐसे भी अपने मतलब उस टाइम पे भी एडजस्ट कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये कहने का मतलब था कि जब मैं आपसे कह रहा था कि आप सारी गर्लफ्रेंड्स रखो, एक से शादी मत करो, ये या ये या ये नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे को जब जैसी ज़रूरत होगी मैं उसको वैसे हिसाब से यूज़ करूँगा। बस ये इतना ही था इसमें। इस टॉपिक में होता था बहुत ज़्यादा, वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है और है भी नहीं कुछ बोलने के लिए। तो आप मतलब समझ गए हैं, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी चीज़ों के या किसी ट्रेंड के चक्कर में ना आए। जो आपको जो चीज़ जब ज़रूरत है या जो आपको अच्छी लगती है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो आप वो करें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।